हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ठाकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पे। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ही वही होता है जब आप कोई रिस्क नहीं लेते हो। अगर आपको बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक सच्चा एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। उसको पता होता है कि वो जो रिस्क ले रहा है वो रिस्क का कैलकुलेशन उसको पता होता है, उसकी डेप्थ पता होती है, कब तक वो रिस्क झेलना होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है वहां तक का उसका कैलकुलेशन क्लियर होता है। तो कैलकुलेटिव रिस्क इज ऑलवेज अप्रिशिएट इन अ न्यू स्टार्टअप, इन अ न्यू बिजनेस। आज हम बात करने वाले हैं 7 रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। 7 रिस्क के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है पेमेंट का रिस्क। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में आने से लोग डरते हैं, क्योंकि अगर कल को पेमेंट नहीं आता है, प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद क्या? इंटरनेशनल क्रॉस द बॉर्डर कहां से आप बायर से पेमेंट वसूली करोगे? ये सबसे बड़ा डर है और यही पे अपॉर्चुनिटी है। जहां पे रिस्क होता है वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है। अभी जो एक्सपोर्ट बिजनेस में जो पेमेंट सिक्योरिटी की टर्म्स एंड कंडीशन और जो पेमेंट सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वाकई में उतना डराने वाला नहीं है। जब तक आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तब तक आपको कभी भी एडवांस लिए बिना काम नहीं करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि एडवांस देगा कौन? अभी तो आपने काम शुरू किया है, या मान लो कि आपने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन कौन एडवांस देता है जब तक आप ऑथेंटिकेट एक्सपोर्टर नहीं बन जाते हो? दोस्तों, इसके लिए है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर आप बिजनेस कर रहे हो तो जरूर रिस्क है। लेटर ऑफ क्रेडिट में काफी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पे रिस्क है। जैसे कि आपने इस प्रोडक्ट की सप्लाई की, लेकिन आपकी प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, आपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं भेजी है, या आपने जो प्रोडक्ट भेजी है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका पैकेजिंग ठीक नहीं है। ऐसे केसेस में ये रिस्क जरूर रहता है। बट अगर आप जेन्युइन सप्लायर हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट से अपना पेमेंट का रिस्क जरूर नलीफाई कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो काफी हद तक आपकी एक्सपोर्ट पे अफेक्ट कर सकती है। मान लो कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट की सप्लाई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है, या कुछ समय के लिए उसको बंद भी कर सकती है। अगर आप ऐसी कोई बल्क प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसमें रिस्ट्रिक्शन या बैन आता है तो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो सकता है। वैसे ही आप जहां पे सप्लाई कर रहे हो वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी अगर कोई बदलाव आता है तो वो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा वॉर जैसी सिचुएशन या कोई कुदरती आफत, ऐसी सिचुएशन में भी एक एक्सपोर्ट बिजनेस का एग्जीक्यूशन मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो एस्टेब्लिश कंट्रीज है, जो स्टेबल कंट्रीज है, वहां पे एक्सपोर्ट में ये फैक्टर जनरली इतना अफेक्ट नहीं करता है। तीसरा जो रिस्क है वो है एक्सचेंज वैल्यू। जैसे आप जानते हो कि आप जो कोई भी बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस का पेमेंट आपको इंटरनेशनल करेंसी में, यानी ज्यादातर डॉलर में मिलने वाला है। डॉलर और रुपीस के एक्सचेंज वैल्यू में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशन उतने बड़े नहीं होते, तो आपको प्राइमा फेसी ये लग सकता है कि ये कोई बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी एक्सपोर्ट की साइकिल को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आप जब ऑर्डर कंफर्म करते हो तब आपको अपने ऑर्डर की वैल्यू डिसाइड करनी होती है। और ये जब डिसीजन आप लेते हो तब से लेके ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक, एग्जीक्यूशन के बाद अगर मान लो कि आपने कोई क्रेडिट पीरियड उसको दिया हुआ है, वो क्रेडिट पीरियड के बाद आपको एक्चुअल पेमेंट रिसीव होगा। अगर ये पीरियड 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा है तो देर इज द ऑलवेज पॉसिबल कि आपने जो प्राइस में ऑर्डर लिया था उस वक्त जो डॉलर की वैल्यू थी और जो आपको जब पैसा मिल रहा है उस वक्त जब डॉलर की वैल्यू है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये रिस्क को नलीफाई करने के लिए बैंक आजकल फैसिलिटी देती है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हो, जब आप ऑर्डर बुक करते हो उस वक्त आप डॉलर की प्राइस के साथ ये फिक्स कर सकते हो बैंक के साथ। उसके बाद आपको वही रेट का एक्सचेंज बैंक की तरफ से मिलेगा। तो एक्सचेंज रेट में कोई भी बदलाव आता है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप अपना रिस्क यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ आप अनअफेक्टेड रहोगे। और चौथा जो रिस्क होता है दोस्तों वो होता है लॉजिस्टिक का रिस्क।
ऐसे नेचुरली अगर हम सोचे तो हमें ये समझ में आएगा कि लॉजिस्टिक में क्या ही रिस्क लेता रहता है, क्योंकि जनरली अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक उसमें भी आता है, और एक नॉर्मल सा इंश्योरेंस लेके आप वो लॉजिस्टिक का रिस्क कवर कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट है। आप सोचिए कि जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट करते हो और लोकल ट्रांसपोर्ट के बाद वो समंदर के रास्ते जब वो दूसरे देश में जाता है, इसमें दो नेशनल और क्रॉस बॉर्डर दो तरीके के लॉजिस्टिक होते हैं। अब इस दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपको बिल्कुल ही इंश्योरेंस से कवरेज लेना चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझिए, जैसे कि इसमें प्रोडक्ट का जो नेचर होता है उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग होनी जरूरी है, और पैकेजिंग जनरली आपके ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हेफाजत केमिकल भी हो सकता है, वो पेरिसेबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी हो सकता है, वो कोई कीमती चीज भी हो सकती है, या वो ऐसी चीज भी हो सकती है जिसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें बदलाव आ सकते हैं। अगर ऐसे टाइम पे आपका प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है तो आप वही कंडीशन में जब गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाते हो, तो ऐसे टाइम पे जो लॉस होगा वो आपका इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव लेनी चाहिए, और साथ साथ में आपको हर एक छोटी कंडीशन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इंश्योरेंस में पूरा कवरेज लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये वाला रिस्क लॉजिस्टिक का केयरफुली कवर कर सकते हो। और पांचवा जो रिस्क होता है वो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आपने डिसाइड की है वही क्वालिटी आपको डिलीवर करनी होती है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक मार्केट में आपने एक पैकेजिंग किया और वो प्रोडक्ट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां सामने आपके बायर के पास पहुंच जाती है। यहां पे इंटरनेशनली जब आप डील करते हो तब वहां पे मल्टीपल एजेंसियां, मल्टीपल फैक्टर्स इसके बीच में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट पेरिशेबल है और आपका शिपमेंट डिले हुआ, और प्रोडक्ट पेरिशेबल होने की वजह से बिगड़ गई, देन कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। आप कोई हेफाजतली केमिकल में डील करते हो लेकिन आपने उसका पैकेजिंग में कोई गलती हो गई और ये रास्ते में खराब हो सकता है, या उससे नुकसान भी हो सकता है। आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी एटमॉस्फेयर वेदर की इफेक्ट हो सकती है, आपके कंटेनर ठीक टाइम पे ना पहुंचे या डिले हो, उसकी वजह से भी वो प्रोडक्ट बिगड़ सकती है। या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो नाजुक सी है और जिसकी वजह से वो डैमेज हुई या उसका कोई पार्ट्स टूट गया। ये सारे फैक्टर सीधा सीधा आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी को अफेक्ट कर सकता है। और दोस्तों, जहां तक मुझे पता है, अगर आपने जो डिसाइड किया हुआ है प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, अगर वैसा ही आप डिलीवर कर नहीं कर पाते हो, कोई भी रीजन से नहीं कर पाते हो, उस केस में अगर बायर आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट करता है तो जनरली ज्यादातर कोई भी ऐसे रिस्क को करेगा नहीं। ना आपकी इंश्योरेंस एजेंसी कवर कर सकती है, ना ही ईसीजीसी कवर कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क हमेशा रहेगा। तो इसमें आपको केयरफुली वही प्रोडक्ट जो डिसाइड हुई है वैसे की वैसे सामने पहुंचाने के लिए आपको सारे फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। छठा जो रिस्क है वो है फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो प्रोडक्ट में उसकी डिमांड में, उसकी सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ सकता है। ऐसे फ्लक्चुएशन का सीधा अफेक्ट आपके कंसाइनमेंट्स पे हो सकता है। उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज, या कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, या कोई नया सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट का जब मिल जाता है, तब ये ऐसी प्रोडक्ट ओवर द नाइट, रातों रात अफेक्ट हो सकती है अपनी डिमांड को लेके। तो आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं। जैसे आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने पोटेटोज का पूरा कंसाइनमेंट का ऑर्डर लिया हुआ है, आप डिलीवर करोगे, उस दौरान अगर मान लो कि पोटेटो की सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, और आप अपना ऑर्डर खत्म करते करते अपने बायर के साथ एग्रीमेंट में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा ये समझ के चलना रहेगा कि आपने जब ऑर्डर लिया है तब से लेके आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर की है उसके बीच में आपकी प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करने वाले हो उसमें कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है, ये फ्लक्चुएशन को कॉस्टिंग पे कितना अफेक्ट कर सकता है, ये समझ के आपको अपना ऑर्डर फ्रीज करना चाहिए। सातवां और आखिरी रिस्क है अनफोर्सिंग सिचुएशन, मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसका आपने कैलकुलेशन ना किया हो।
और ऐसी कोई भी सिचुएशन कभी भी बिजनेस में आ सकती है, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप कोई बड़ा ऑर्डर लेके आप उसका एग्जीक्यूशन में लगे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको हमेशा 20%, करीब करीब 20% अपने ऑर्डर वैल्यू का जो फंड होता है वो अनफोर्सिन सिचुएशन यानी अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी फंड के हिसाब से आपको उसको अलग रखना चाहिए, ताकि इस दौरान कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है जो आपके एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकती है, तब ये वाली आपकी प्लानिंग वहां पे एग्जीक्यूशन को हिट ना करने दे। तो ये थे 7 फैक्टर्स जो कोई भी बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस एक अलग बिजनेस है, एक अलग चैनल से होता हुआ बिजनेस है, उसमें अलग रिस्क होते हैं, तो ये जो सातों रिस्क मैंने आपको समझाए, वो सातों के सातों जो रिस्क है उसको अलग से आपको डील करना रहेगा। उसमें डिटेलिंग में आप जितना समझोगे, जितना रिसर्च के जरिए समझोगे, उतना ही आपके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस बन सकता है। और खास करके गवर्नमेंट की पॉलिसी और सपोर्टिव पॉलिसी की वजह से आज एक्सपोर्ट बिजनेस काफी ल्यूक्रेटिव बनता जा रहा है नए एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आप एक बिजनेसमैन भी है, आप कोई भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तब भी एक्सपोर्ट मार्केट में जाने के लिए ये बिल्कुल ही गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको जिक्र किया था कि पेमेंट का रिस्क जो होता है वो कोई भी बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क होता है, और वैसा ही यहां पे एक्सपोर्ट मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड के मार्केट में भी पेमेंट का रिस्क सबसे बड़ा होता है। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझिए। गवर्नमेंट का एक यूनिट है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। ये क्या काम करता है कि अगर आप कोई भी रीजन से, जैसे वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ऐसे कोई भी रीजन से अगर आपने प्रोडक्ट सप्लाई की और आपका पैसा डूब गया, आपका क्लेम सेटल करके आपको 90% तक पैसा ईसीजीसी आपको देता है, जो कि आप डोमेस्टिक मार्केट में सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे बहुत से और भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं जो एक्सपोर्ट को स्टिम्युलेट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट में नए नए एंटरप्रेन्योर को लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस को बारीकी से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे, जिसमें हम एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में और भी इंसाइट्सफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो। और बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।